एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब मजदूर रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत से दूसरों के घर भरते थे, उसका अपना घर नहीं। उस दिन भी रामू ने धनराज सेठ के खेत में सुबह से शाम तक काम किया, लेकिन जब मजदूरी मांगने गया तो सेठ ने मुंह फेर लिया। सेठ जी, आज की मजदूरी दे दीजिए, घर में बच्चा भूखा है। कौन सी मजदूरी? काम ठीक से किया ही नहीं। सेठ जी, मैंने पूरा दिन ईमानदारी से काम किया है। ले और झुककर उठा ले, गरीबों को झुकना शोभा देता है। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं। रामू खाली हाथ लौट आया। घर में उसका बेटा चीकू भूखा बैठा था। बाबा, खाना लाए? मेरे जूते भी फट गए हैं बाबा, स्कूल में बच्चे हंसते हैं। कल तेरे लिए नए जूते लाऊंगा बेटा, ये तेरे बाबा का वादा है। रामू ने वादा तो कर दिया, लेकिन उसकी जेब खाली थी। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाबा, पानी थोड़ा है, लेकिन आप पी लीजिए। रामू खुद प्यासा था, लेकिन उसने बिना सोचे पानी साधु को दे दिया। तू खुद प्यासा था, फिर भी मुझे पानी दे दिया। मेरी प्यास तो कल भी बुझ जाएगी बाबा, आपकी जान आज बचानी थी। यह घड़ा रख लो बेटा, यह जरूरत समझता है, लालच नहीं। मतलब बाबा? सच्ची जरूरत होगी तो यह मदद करेगा, लेकिन लालच किया तो यह सच सामने ला देगा। इतना बड़ा वरदान मुझे क्यों? क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं था, उसने भी देना नहीं छोड़ा। इतना कहकर साधु धुंध में गायब हो गया। रामू घड़ा लेकर घर लौट आया। ये पुराना घड़ा कहाँ से लाए? एक साधु ने दिया है, कहते हैं ये जरूरत पूरी करता है। रामू, भूख में आदमी सपने देखने लगता है। बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर तेरे अंदर सच में कोई शक्ति है तो मेरे बच्चे के लिए खाना दे दे, बस इतना कि वह भूखा ना सोए। माँ, खाना आ गया। हे भगवान! ये जादू नहीं सीता, शायद किसी गरीब की पुकार सुन ली गई है। उस रात रामू के घर में सिर्फ खाना नहीं आया था, उस घर में उम्मीद लौटी थी। सुनो, हम इस घड़े से सिर्फ जरूरत भर मांगेंगे, लालच नहीं करेंगे। हाँ रामू, वरदान का सही इस्तेमाल ही असली पूजा है। रामू ने घड़े से कभी सोना नहीं मांगा, वो सिर्फ जरूरत मांगता था। कभी चीकू की किताबें, कभी घर का राशन, कभी बीमार अम्मा की दवाई। बेटा, तू खुद गरीब है, फिर भी हमारी मदद करता है। अम्मा, भूख मैंने देखी है, इसीलिए किसी और को भूखा नहीं देख सकता। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, रामू गरीब है, लेकिन दिल से राजा है। कालू, ये रामू अचानक दानी कैसे बन गया? सेठ जी, लोग कहते हैं भगवान की कृपा है। भगवान गरीबों पर कृपा नहीं करता, जरूर कोई राज है। उस रात कालू ने रामू के घर की जासूसी की। उसने देखा रामू घड़े से गरीब बच्चों के लिए अनाज मांग रहा था, और घड़ा सच में भर गया। सेठ जी, रामू के पास जादुई घड़ा है। तो फिर वो घड़ा अब मेरा होगा। अब तू मेरा है। बाबा,
अब हम फिर भूखे रहेंगे। नहीं बेटा, जिसने रास्ता दिखाया है वही हिम्मत भी देगा। मुझे सोना दे, बहुत सारा सोना। सुना नहीं, मैं तेरा मालिक हूं। ये क्या मजाक है? यह घड़ा जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। ठीक है, मुझे गांव का सबसे बड़ा आदमी बना दे। नहीं, ये कागज बाहर मत जाने दो। जिन कागजों से सेठ ने गरीबों की जमीन छीनी थी, जिन खातों में उसने मजदूरों की मजदूरी दबाई थी, वे सब गांव के चौपाल में जा गिरे। ये मेरी जमीन के कागज हैं। ये हमारी रोकी हुई मजदूरी की किताब है। जिसने सच दबाया उसका सच आज खुल गया। धनराज, अब तुम्हें हर गरीब का हक लौटाना होगा। मुझसे गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। रामू, तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। तुम बताओ क्या सजा हो? जिसने गरीबों से छीना है वह गरीबों को वापस करे, और सेठ गांव के बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल का खर्चा उठाए। रामू, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से नहीं मिलती सेठ, जब मजदूर की आंखों में इज्जत लौटेगी तब मिलेगी। उस दिन सेठ ने पहली बार समझा कि पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, कर्म बनाते हैं। बाबा, हमारा घड़ा वापस आ गया। रामू, तूने परीक्षा पास कर ली बेटा। बाबा, मैंने तो बस सही काम किया। सही काम करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है बेटा। बाबा, मेरे जूते। देखा बेटा, जरूरत कभी खाली नहीं जाती, बस लालच नहीं करना चाहिए। रामू, अब घड़ा चला जाएगा। घड़ा जिंदगी भर सहारा बनने नहीं आया था सीता, वह हमें याद दिलाने आया था कि सच्चाई और दया से बड़ा कोई जादू नहीं होता। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी मेहनत से छोटा सा काम शुरू किया। गांव वालों ने उसका साथ दिया, क्योंकि मुश्किल समय में रामू ने सबका साथ दिया था। बाबा, वो जादुई घड़ा फिर कभी आएगा? जब किसी के दिल में सच्चाई होती है, जरूरतमंदों के लिए दया होती है और मेहनत पर भरोसा होता है, तो हर घर में जादुई घड़ा होता है बेटा। गांव में शाम ढल रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। उसी सुनसान सड़क पर रमेश अपनी छोटी सी चाय की रेहड़ी बस अड्डे की तरफ को धकेल रहा था। रमेश बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रहे थे। बारिश होते ही उनके कच्चे घर की दीवारें गलने लगती थी। हे भगवान, बस आज की रात निकल जाए। अगर चाय नहीं बिकी तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? रमेश ने रेहड़ी रोकी ही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर दुकानों में छिप गए और आँख झपकते ही बस अड्डा खाली हो गया। बारिश में भीगते हुए भी रमेश ने चूल्हा जलाया। ठंड से उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन वह अदरक कूटकर चाय बनाता रहा। अरे रमेश, ऐसी बारिश में कौन चाय पीने आएगा? बंद कर सब। क्या करूं भैया, गरीब आदमी उम्मीद छोड़ दे तो जिंदा कैसे रहेगा? रमेश ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रात के करीब 8 बजे अचानक एक ट्रैवलर बस खराब होकर बस अड्डे के पास रुक गई। यात्री ठंड और बारिश से बहुत परेशान थे। अरे भैया, कहीं गरम गरम चाय मिलेगी क्या? बहुत ठंड लग रही है। सामने चाय वाला खड़ा है, चलो वहीं चलते हैं। देखते ही देखते रमेश की रेहड़ी पर भीड़ लग गई।
जैसे ही रमेश ने केतली खोली, अदरक, इलायची और तुलसी की खुशबू बारिश वाली हवा में फैल गई। यात्रियों के चेहरे खिल उठे। अरे वाह, क्या खुशबू है। हाय हाय हाय, खुशबू से ही शरीर पूरा गर्म हो गया। भैया जल्दी से 1 कप चाय बना दो। रमेश तेजी से कुल्हड़ों में चाय भरने लगा। ऊपर से थोड़ी सी मिलाई डालते ही स्वाद और बढ़ गया। साहब, अदरक इलायची वाली गरम गरम चाय तैयार है। कुछ ही देर में पूरी केतली खाली हो गई। जाते जाते बस के मालिक ने रमेश के हाथ में 3000 रुपये रख दिए। साहब, इतने पैसे? अरे रख ले भाई, इस तूफान में तुम्हारी चाय ने सबको राहत दी है, इतना तो बनता है। रमेश की आंखें भर आई। उसने पैसे माथे में लगाए, भगवान को शुक्रिया किया। सामने ढाबे में बैठे होटल के मालिक सुरेश यह सब देख रहा था। उसे अपनी दुकान पर बहुत घमंड था। कल तक फटे कपड़ों में घूमने वाला आज हजारों कमा रहा है। अगर इसका धंधा चल गया तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। ऐसा डर फैलाओ कि लोग इसकी चाय का नाम सुनकर भाग जाएं। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। रमेश चाय बना रहा था, तभी सुरेश अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। गांव वालों, ये गंदे पानी से चाय बनाता है। इसकी चाय पीकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं सुरेश भैया, मैं हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करता हूँ। चुप! कल बस वाले लोगों को उल्टियाँ हो रही थी। यह सुनते ही ग्राहक डर गए और कई लोग वापस लौट गए। रमेश का दिल टूट गया। तभी वहां ट्रैवलर बस फिर से आकर रुकी। इस बार ज्यादा लोग उतरे। अरे रमेश भाई, आज तो हम खास आपकी चाय पीने वापस आए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं आपकी तबीयत खराब हो गई थी। कौन फैला रहा है ये झूठ? हमने तो आपकी चाय की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, तभी इतने लोग आए हैं। कुछ ही मिनटों में फिर से भीड़ लग गई। चाय की खुशबू पूरे बस अड्डे में फैल गई। धीरे धीरे रमेश की चाय पूरे इलाके में मशहूर होने लगी, लेकिन घर की हालत अभी भी खराब थी। एक रात तेज बारिश में घर की दीवार का हिस्सा गिर गया। बूढ़ी माँ डर से कांपने लगी। अरे बेटा, कब तक ऐसे रहेंगे हम? कब हमारे हालात सुधरेंगे? अब वक्त आ गया है माँ, मैं अपनी छोटी दुकान खोलूँगा। ए जी, वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत करूँगा, भगवान साथ देगा। गांव के सरपंच ने रमेश की मदद की और बसअड्डे के पास एक छोटी सी दुकान दिलवा दी। रमेश और सीता ने मिलकर दुकान खूब अच्छे से सजाई। दुकान का नाम रखा गया रमेश स्पेशल कुल्हड़ चाय। उद्घाटन वाले दिन पूरा गांव वहां पहुंचा, लेकिन सुरेश अंदर ही अंदर जल रहा था। शाम को दुकान ग्राहकों से भरी थी, तभी कुछ लड़के अंदर घुस आए। अरे ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है। लोगों को जहर भी लाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। ये झूठ है, मैंने अभी ताजा चाय बनाई है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। रुको, ज्यादा ड्रामा मत करो। वो गांव के इंस्पेक्टर थे जो सादे कपड़ों में चाय पीने आए थे। कब दिखाओ। ये मक्खी ऊपर से डाली गई है, सच बताओ किसने भेजा है? साहब, वो सुरेश ने पैसे दिए थे। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से चूल्हा जलाया। अदरक और इलायची की खुशबू ने फिर से माहौल बना दिया। लोग दोबारा लाइन लगाकर चाय खरीदने लगे। दूसरी तरफ से सुरेश ने सस्ती चाय बेचना शुरू कर दिया। वह खराब दूध और नकली चाय पत्ती का इस्तेमाल करता था। ज्यादा खर्च करके कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन कुछ ही दिनों में लोग बीमार पड़ने लगे। पंचायत में शिकायत पहुंची और सुरेश की दुकान बंद हो गई। रमेश की कहानी शहर के अखबार में छप गई। एक बड़े बिजनेसमैन ने उससे मुलाकात की। रमेश भाई, मैं हाईवे पर
आपके नाम से बड़ा चाय कैफे खोलना चाहता हूँ। स्वाद आपका, पैसा मेरा। साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ। जिसने तूफान में हार नहीं मानी वो सब कर सकता है। कुछ महीनों बाद हाईवे पर एक बड़ा कैफे खुला, रमेश रॉयल कुल्हड़ चाय। अब दूर दूर से लोग वहाँ चाय पीने आने लगे, लेकिन रमेश आज भी खुद ही चूल्हे पर चाय बनाता था। एक दिन रमेश पुराने बस अड्डे से गुजर रहा था। उसने देखा सुरेश अपनी बंद दुकान के बाहर उदास बैठा है। कैसे हो सुरेश भैया? रमेश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पुरानी बातें भूल जाइए। अगर चाहें तो मेरे कैफ़े में मैनेजर का काम संभाल सकते हैं आप। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। इंसान की पहचान उसके बर्ताव से होती है भैया। सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रमेश को गले लगा लिया। काली रात, तेज बारिश और उछलती हुई नदी। उसी नदी किनारे बनी छोटी सी झोपड़ी में माँ जमुना अपनी दोनों बेटियों गौरी और चंदा के साथ बैठी थी। दीदी, आज बहुत डर लग रहा है। देखो चंदा, डर हमेशा आवाज करता है, हिम्मत चुप रहती है, लेकिन वही बचाती है हमें। तभी बाहर से शोर मचता है। भागो, बांध टूट गया! भागो, बांध टूट गया! वहाँ से भागी और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी नदी में बह गई। दीदी, अब तो हमारा घर भी चला गया। नहीं, जब तक हम साथ हैं, घर हमारा जिंदा है। उस रात बेबस होकर उन तीनों ने मंदिर में शरण ली। मैं कब तक तुम दोनों को अकेले संभालूंगी बेटियों? मुझ बूढ़ी माँ से तो अब कुछ नहीं हो सकता। तभी गांव के ठाकुर दयाल आते हैं। पास के गांव में दो ईमानदार भाई हैं, रघुवीर और मोहन। अगर चाहो दोनों बेटियों का रिश्ता वहाँ हो सकता है। नहीं, मैं दीदी से दूर नहीं रह पाऊंगी। पगली, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। सादगी से शादी हुई, लेकिन ससुराल में भी गरीबी उनका इंतजार कर रही थी। हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है गौरी। मैं दौलत देखने नहीं, घर बसाने आई हूँ। चंदा, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता, पर तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बस इतना काफी है। दिन यूं ही बीतते गए और घर में खाने की भी कमी होने लगी। दीदी, अब तो आटा खत्म हो गया। नदी तेज है, नाव भी नहीं चली, कुछ कमाई भी नहीं हुई। देखो, रोने से हमारी गरीबी कहीं नहीं जाएगी। उससे बेहतर है मैं सिलाई करूंगी और पैसे कमाऊंगी, और मैं दूध बेचूंगी। धीरे धीरे दोनों बहनों ने घर संभाल लिया। हरिनाथ बाबा नदी में फंस गए हैं। हरिनाथ बाबा नदी में फंस गए हैं। दीदी, मत जाओ, पानी बहुत तेज आ रहा है, मत जाओ। अगर डर की वजह से किसी की जान चली जाए तो वो बहुत बड़ा पाप होगा। रघुवीर नदी में कूद पड़ा। गौरी ने रस्सी संभाली। कड़ी मेहनत के बाद बाबा को बचा ही लिया। आज भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम जीत गए। ये जमीन मेरी है। 3 दिन में घर खाली करो। दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं फिर से बेघर हो जाऊंगी। नहीं, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। गौरी और चंदा पूरे गांव में गई। देखिए, आज हमारी जमीन जाएगी, कल आपकी भी जाएगी। पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। भैरव, मंदिर की कसम खाकर बोल, जमीन तेरी है। वो मैं नकली कागज बनाए थे। धोखेबाज। भैरव गांव छोड़ देगा। दीदी, हम जीत गए। बांध टूटने वाला है, बांध टूटने वाला है। अब क्या करें? हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। पूरा गांव रात भर मिट्टी को भोर कर रहा था। सुबह तक बांध बच गया और गांव भी।
आज से ये दोनों सिर्फ बहुएं नहीं, इस गांव की बेटियां हैं।